वेलकम टू द पाठशाला। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड द क्रैप मटेरियल फॉर इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। हम मार्केट में जो है बहुत सारी बुक हैं, हम उनमें से कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मटेरियल क्रैप है और कौन सा ऐसा बुक है जो हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा मटेरियल है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। आज हम इस पे बात करेंगे। अगर आप मार्केट में प्रेजेंट बुक की बात करें तो उन बुक्स में कॉमन ईरर, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, किरण इंग्लिश बुक, प्लिन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एसपी बख्शी और इस तरीके से कई सारे राइटर्स की कई सारी मार्केट में बुक है। और अगर हमें सही से ये ना पता चले कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो क्रैप में फंसे हुए हैं, वो ऐसे मैटर्स को पढ़ रहे हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे आप में हैं जो 8-8 10-10 घंटे पढ़ जाते हैं, पूरी की पूरी बुक्स खत्म कर जाते हैं और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है एक ऑल फेलियर, या फिर उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रही है, वो जितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा चूज कर रहे हैं। तो मटेरियल चूज करते वक्त आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है, वही बुक्स आप पढ़ें जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। और मैं एक बात आपको ये बता दूं कि आज का जो मेरा ये वीडियो लेक्चर है, जो मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी बेसिक्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, जो कुछ भी पढ़ के कहीं से भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से इंग्लिश बहुत सही किया हुआ है। सो उनके लिए तो कोई भी मैटर दे दो वो छांट लेते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन वो लोग जो अभी भी फेलियर देख रहे हैं, जो अभी भी बहुत वर्कआउट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आज मैं उनको बताऊंगा कि क्या मटेरियल क्रैप है, क्या बुक आपको करना चाहिए, क्या बुक आपको नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने खुद भी इन बुक्स को किया है। प्लिन टू पैरामाउंट, डॉक्टर पीसी दास इंग्लिश ग्रामर की, किरण, एसपी बख्शी, लूसेंट और इनके अलावा कॉमन ईरर से लेके कई सारे बुक किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि इसमें से ज़्यादा मटेरियल क्रैप था जिनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना ही देना नहीं था। इसमें से सिर्फ कुछ ऐसी बुक थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जिन बुक से क्वेश्चन डायरेक्टली फंसते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उन बुक्स की कि कौन से ऐसे बुक्स हैं जिनको सिर्फ हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम बुक लिस्ट में कि हम ग्रामर के लिए कौन सी बुक यूज करें। जो ग्रामर के लिए सबसे मार्केट में एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बुक है वो है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये नीतू मैम ने लिखी हुई है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, कुछ पार्ट वॉल्यूम 1 में है और कुछ पार्ट वॉल्यूम 2 में है। वॉल्यूम 2 में जैसे पैसेज के इन्होंने टाइप भी डिफाइन किया है कि कितने टाइप के पैसेज होते हैं और आप उनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और ग्रामर का पोर्शन सिर्फ और इन्होंने एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। तो ये बुक एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किया हुआ है, जो ईडियम फ्रेजल या फ्रेजल वर्क कवर किया हुआ है, वो बहुत सही है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें वकैब की, तो वकैब के मसले में जो सबसे अच्छी बुक है वो एसपी बख्शी बुक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम फ्रेजेज, इस बुक से लगभग 97 से 98% आ जाता है। वकैब की जो लिमिट है वो अथाह है। आप अगर ऐसे वकैब पढ़ते चले जाएं तो वकैब आप बिल्ड करते जाएंगे। वकैब बिल्ड भी करनी चाहिए, लेकिन वो सारे वकैब एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए तो उसमें से 90% से ज्यादा एसपी बख्शी की बुक में आपको वकैब मिल जाएगा। तो वकैब के लिए आप एसपी बख्शी बुक का इस्तेमाल कीजिए। इसमें ग्रामर के रूल्स लिखे हुए हैं अच्छे, लेकिन वो बहुत
सही तरीके से समझाए नहीं गए हुए हैं। तो वो जो ग्रामर है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट में बहुत प्रॉपर तरीके से समझाए गए हुए हैं। इन दोनों बुक्स में ग्रामर में यही फर्क है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने से पहले सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनका परसेंटेज कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है वकैब की लिस्ट में। तो सबसे पहले आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, एमबी पब्लिकेशन की बुक में प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है कि राइटर कौन है, लेकिन इस पब्लिकेशन में कुछ मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक सीधा सीधा सोर्स बताता हूं कि पिछले 10 साल के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब इकट्ठे कहां पे मिल जाएंगे। आप क्यू मैथ्स की साइट पे जाइए। इन लोगों ने प्रीवियस 10 ईयर्स के, 12 ईयर्स के, इवन तो 1999 से जितने भी वकैब आए हुए हैं, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए हुए हैं, सब एक जगह इन्होंने कंपाइल करके डाले हुए हैं। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले 10 साल के वकैब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इतने सारे सेट बनते हैं तो एसएससी इन सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती है। तो इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। और क्यू मैथ की साइट पे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे आराम से। प्रैक्टिस के लिए आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। ये आपकी किरण के बुक में मिल जाएगी। इन बुक में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां भी हैं, पर वो आप समझ सकते हैं और उन्हें आप छांट भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी और भी कई तरीके की मिस्टेक हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके ये बुक्स अच्छी हैं। आप किरण की बुक सिर्फ इस्तेमाल कीजिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को यूज करने के लिए। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। वीक में 1 या 2 टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने के लिए आप केडी कैंपस या पैरामाउंट किसी की भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज अच्छी है। और एसएससी ट्यूब का टेस्ट सीरीज भी अच्छी है। ये लोग भी काफी अच्छा टेस्ट बनाते हैं आजकल। तो आप एसएससी ट्यूब, केडी कैंपस या फिर ये लोग क्या है ना, स्पेशली सिर्फ एसएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो आप इनके टेस्ट सीरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और वकैब बिल्ड करने के लिए और अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप द हिंदू, ये न्यूज़पेपर आप डेली आधे घंटे टाइम निकाल के पढ़िए। इससे आपकी वकैब भी अच्छी होगी। इसमें जो भी इडियम फ्रेजेस इस्तेमाल हों, जो वर्ड्स इस्तेमाल हों, सबकी मीनिंग चेक कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और आपकी पैसेज रीडिंग जो स्किल है ना, वो भी इससे इंप्रूव होती है। आपके पैसेज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। उनके क्वेश्चन जब आते हैं तो आसानी से आप कर ले जाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे। तो इंग्लिश में स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप द हिंदू रेगुलर आधे घंटे के आसपास पढ़ सकते हैं। ये वो मटेरियल हैं जो आपको सबसे पहले करना चाहिए। ये एक बारी कंप्लीट हो जाए तो आप इनको फिर से रिवाइज कीजिए और फिर से रिवाइज कीजिए। कॉमन इरर, ये वाली बुक अच्छी है इरर के लिए, लेकिन ये बुक्स मोर देन सफिशियंट है अगर आप इनको कर पाते हैं तो। क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम तो होता नहीं कि आप देश भर की बुक करें। तो ये बुक है, आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। इन बुक को पढ़ के आप टीयर 1 में 45 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, टीयर 2 में 160 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इन बुक को पढ़ के। मैं अपने वीडियो लेक्चर में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। मैं ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वकैब, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। अगर आपके पास कोचिंग की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं या आपके पास कोचिंग नहीं है, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर के थ्रू इन रूल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। हम वकैब भी डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आप रेगुलर रहिए पढ़ाई में। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बुक लिस्ट है जो आपको पहले प्रेफर करना चाहिए। अगर ये कंप्लीट करने के बाद भी आपके पास टाइम है तो आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। और वो लोग जो इससे सहमत ना हो वो दूसरे रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये कुछ और स्टूडेंट से बात करने के बाद, जिन्होंने एसएससी सीजीएल एग्जाम में इंग्लिश में बहुत सही स्कोर किया हुआ है, उन सब से बात करने के बाद ये कॉमन रिसोर्सेज हैं जो अच्छा स्कोर करने वाले लगभग सारे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्रामर के रूल्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।